सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन AIR कार्टल। अब आपके नीट के एग्जामिनेशन में कल से अगर मैं जोड़ूं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन बच रहे हैं और इन 4 दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कौन सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। पहली बात तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट 90% एंड एबव, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। 90% एंड एबव आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तब आप ये वीडियो देखिए, अदरवाइज दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आपके 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर भी आ रहे हैं तो कोई ज्यादा बड़ा चमत्कार आपके साथ नहीं होने वाला है नीट के एग्जाम के दिन, ठीक है। तो अब ये वो बच्चे के लिए है जिनका 500, 550, 600 के आसपास मॉक टेस्ट में है और कैसे वो इन 4 दिनों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए इन 4 दिनों में मैं एक एक करके बताऊंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या करना है। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में है कि आप फिजिक्स में फॉर्मूला चार्ट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला चार्ट आपको करना ही है, फिजिक्स में भी करना है ये और केमिस्ट्री में भी आपको फॉर्मूला चार्ट करना है, ठीक है। फॉर्मूला चार्ट फिजिकल केमिस्ट्री के, आपको नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सारे चीज आपको यहां पे कवर अप करने हैं। कोशिश करिए एनसीईआरटी एग्जांपल्स देख के जाने के लिए, एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि अच्छे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जरूर करिए। अगर मैं बात करता हूं कि डे 1 में भी आप यही करिए और डे 2 में भी आप यही चीज रिपीट करिए, ठीक है, यही चीज आप रिपीट करिए। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूं तो बायोलॉजी में आप ऐसे कर सकते हैं कि वेडनेसडे जो है आप रिवीजन ही करना है, यहां पे बायो में तो आधा मार्क्स बायो लेके आ रहा है तो 11th हाफ कर लो इस दिन, फिर थर्सडे को आप 12th का हाफ कर लो, ठीक है, फिर आप इधर 11th का हाफ कर सकते हो, 11th का हाफ कर सकते हो एंड 12th का हाफ इस दिन करो पूरा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करिए कि PYQ प्लस में आपके जो सिली मिस्टेक्स होते थे उसको आपको याद ही होगा, एक बार PYQ देख लो कि कौन कौन क्वेश्चन में आपने गलती की थी, उन जहां पे उस क्वेश्चन में आपने गलती की थी उसको भी आप यहां पे करिए। MCQ जिसमें आपने सिली मिस्टेक की थी, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, अभी मैंने एक वीडियो चैनल पे डाली भी हुई है, किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट देने का भी कोई जरूरत नहीं है, किसी भी बड़े ब्रांड की कोचिंग का मॉक टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। आपको मॉक टेस्ट देने का मन है तो बस और बस एक कहीं का पेपर ले लो PYQ, ठीक है, और वो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट जनरली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साइड में होते हैं और ये जो है आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप इसको अगर देने का मन है तो मैं आप पे छोड़ूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि इससे अच्छा है कि अगर नंबर कम आएगा तो फिर डिमोटिवेट मत होना, देना है दे दो बट नंबर कम आएगा डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर मान लो आपके 500-600 नंबर के बीच में आ गए, 550 नंबर आ गए तो हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप PYQ को प्रिंट करा के दे सकते हैं। स्टडी आवर क्या होना चाहिए भाई, 15 to 16 आवर, ठीक है, एकदम होना ही चाहिए आपको। और जो आपका फ्राइडे है, फ्राइडे में भी आप यही सब MCQs प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। बायोलॉजी के जो चार्ट्स होते हैं ना यार, बायोलॉजी के जो चार्ट्स एंड टेबल जहां से पूरे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये एनालॉजी किसका है, ये किसका है, जिसमें एकदम भर भर के आपको एकदम होता है ना कि कौन बनेगा करोड़पति टाइप के क्वेश्चन है कि आपको रट्टा अगर नहीं मारा हो तो आप 1 करोड़ रुपए हार गए, वैसे क्वेश्चन जो है रटने वाले क्वेश्चन, ये आप फ्राइडे को करो। और सैटरडे को तो सिर्फ मैं बोलूंगा कि बायोलॉजी के आप पूरे के पूरे बुकलेट को जो आप जिसमें कि आपका फैक्ट्स है वो आप एग्जाम सेंटर के बाहर भी लेके आओ और 9 से 12 इसको देखते रहो, टेम्पोररी एक मेमोरी भी क्रिएट करो, ठीक है। बहुत पैनिक नहीं होना है, बस देखते रहना कि हाँ ठीक है, एक बार सामने नजरों के सामने से पार हो जाना चाहिए। अगर वो आपके नजरों के सामने से पार हो रहा है तो आपको हो सकता है कि फायदा मिल जाए एग्जाम में, ठीक है। तो लास्ट डे के लिए आप एकदम चिल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस और बस अब फॉर्मूला को आप रिवाइज करते जाइए, टेबल्स एनसीईआरटी की रखिए, ठीक है। सैटरडे के दिन मैं ये भी बोलूंगा कि आप इनऑर्गेनिक के फैक्ट्स याद करिए। इनऑर्गेनिक में जो P ब्लॉक है, जिसमें कि P ब्लॉक का डेटा है, ऑर्डर है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, जो भी आपको एक्सेप्शनल चीजें दी गई हैं। D ब्लॉक में आपका कुछ रिएक्शन है, सॉल्ट एनालिसिस में कुछ रटने वाला चीज है, इवन आप कोऑर्डिनेशन के चैप्टर्स देखेंगे तो लास्ट में बहुत सारे जिगलर नेटा कैटलिस्ट का क्या यूज है। तो ये जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है ना, इसको आप सैटरडे को कवर करो, ठीक है। एंड यहां से आप देखोगे कि आपके जो नंबर है वो 30-40 मार्क्स बढ़ सकते हैं।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि इन 4 दिनों में आप किसी भी फ्रेंड्स रिलेटिव से कोई बात मत करिए, मम्मी पापा इज मोर देन एनफ फॉर यू, उनसे आप भी बहुत ये नहीं करना है। मैं पेरेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा कि बच्चे से बहुत ज्यादा ये मत करें, उसको मोटिवेट करते रहें, और आप भी ज्यादा बात मत करिए कि तेरा तैयारी कैसा चल रहा है, तेरा तैयारी कैसा चल रहा है। आपको अपना 4 मई का, ठीक है, डेट दिख रहा है, और बुल्स आई में जाके आपको सीधा बुलेट को फायर करना है, ठीक है। और एक बात होता है न्यू टॉपिक, हाँ भाई ये लास्ट चीज, न्यू टॉपिक कोई भी अब छोड़ दीजिए, अब मत करिए न्यू टॉपिक, क्योंकि करिए जाइएगा, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाए, तो इसलिए अब न्यू टॉपिक को छोड़ दीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू से ही कवर कर लीजिए उसको, फॉर्मूला से बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको फिर जिंदगी भर हॉन्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि ये 4 दिन जो होते हैं ना, ये टॉपर जो है ये 4 दिन का पूरा सटीक इस्तेमाल करता है। और मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर, उसने इसी तरीके को फॉलो करके लगभग 681 स्कोर के आसपास किया था, और कोई भी फालतू टेस्ट जो था लास्ट के 4 दिनों में उसने नहीं दिया था। तो मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है 4 दिन जो है आपको, जैसे मैंने बताया, फॉर्मूला चार्ट्स, ठीक है, सिली मिस्टेक वाले पीवाईक्यूज, कुछ आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी, फिजिक्स के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों, वो सब चीज जो कोई नहीं कर रहा है, आप मॉक टेस्ट में रिलेवेंट क्वेश्चन लगाएंगे, कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी की अगर आपने एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, आपके बेटा जो 1-2 नंबर, क्या नाम है, जो आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे थे हर मतलब सब्जेक्ट से, तो 8 क्वेश्चन, 8 गुना 4 32 से 40 नंबर तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो इस चीज को फॉलो करिए, स्लीप करिए, अच्छे नींद लीजिए, ठीक है। नींद तो उड़ा हुआ होगा, मैं समझ सकता हूं, बट नींद लेना है, उसके बाद आपको फिर पढ़ना है, और फिर नींद लेना है। खाना बढ़िया खाइए, कोई भी ऐसा चीज मत खाइए जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाए, लूज मोशन हो जाए, या आपको एक मतलब पेट खराब हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि ये 4 दिन बेटा यू हैव टू बी लाइक अ मॉन्क, ठीक है, आपको एक मॉन्क की तरह जिंदगी बितानी है। आपने जो पूरे साल इतनी तपस्या की है, इन 4 दिनों में उस तपस्या को आप खराब नहीं करेंगे बेटा, और पूरे मेहनत से आप जितना चीज मैंने आपको बताया, अगर आप फॉलो करते हैं बेटा, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप 650 स्कोर कर रहे हैं, आपकी मार्क्स 680 तक जा सकती है। अगर आप 680 जोन में हैं, आप 700 टच कर सकते हैं। इसीलिए अभी कोई भी रिलैक्स स्टेट में नहीं है। जिसका 700 भी आ रहा है वो भी रिलैक्स स्टेट में नहीं है, जिसका 600 भी आ रहा है वो भी रिलैक्स स्टेट में नहीं है, जिसका 710 भी है वो भी रिलैक्स स्टेट में नहीं है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात घबराने की बात नहीं है कि आप अभी रिलैक्स स्टेट में नहीं है। योद्धा जो होते हैं 4 दिन पहले एग्जाम के, वो रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। उनका काम ही है कि पूरा एकदम प्रिपेयर्डनेस, अपना तैयारी रखना है, पूरा मेहनत से, पूरे लगन से जाके आपको एग्जाम देना है। बस आपको अपने 12, 14, 15 घंटे जितना आपके से हो सकता है स्ट्रैटेजी वाइज जाइए, नया टॉपिक मत पढ़िए, इररिलेवेंट मॉक टेस्ट बेटा मत दीजिए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।